हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे होंगे। तो गाइस, मेरी तो सुबह हो चुकी है और मैं सुबह होते ही और मैं आई हूँ अपने किचन में देखने के लिए भाई आज क्या बनाया जाए। तो चलिए अब फ्रेश होके आती हूँ, फिर मैं कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइस, मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ, तैयारी भी कर ली। ब्लॉग मैंने थोड़ा सा देर से स्टार्ट किया। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ सब्जी, रोटी, चावल और साथ में नाश्ता भी अलग से तैयारी कर रही हूँ। इधर नाश्ते की तैयारी हो रही है और साथ में खाना भी बन रहा है। तो गाइस, क्यों मैंने सोचा नाश्ता एक ही चीज़ खाना अच्छा नहीं लगता, रोटी सब्जी और फिर वही खाओ फिर वही लेके जाओ तो टिफ़िन में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने नाश्ते के लिए अलग तैयारी कर रही हूँ और खाना के लिए अलग तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, आप सबको मतलब कि अच्छा लगता है ना अलग से कुछ नया सा टेस्टी सा नाश्ता बने। तो गाइस, आज मेरी नींद ना कितने बजे, हाँ 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी। फिर मैं बहुत सोने की कोशिश की, फिर मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई 1 घंटा फ़ोन चला लिया जाए। 1 घंटा फ़ोन चलाया, 1 घंटा सोने की कोशिश की, फिर भाई मुझे नींद आ गई। फिर मैं सो गई, फिर मैं उठी 8 बजे। अब जब मैं 8 बजे उठी और सारे फ्रेश होने में और बाकी सब चीज़ करने में भाई बज गए 8:30। 8:30 से फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, जो स्पीड पकड़ी मैंने फटाफट, फटाफट, फटाफट बनाना स्टार्ट किया। तो गाइस, फिर जाके मेरा कहीं बन पाया है। ओके गाइज, अब और उसके बाद फिर मुझे रेडी भी होना था, एकेडमी भी जाना था, मेरी क्लास छूट जाती। तो गाइज, इतना फास्ट फास्ट मैं काम कर रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बस मैं सोच रही थी कि कितनी जल्दी सब कुछ बन जाए और कितनी जल्दी मैं खा लूँ और मतलब नाश्ता करके फिर निकल लूँ। तो फिर क्या होता है ना, ये देखिए मैंने आलू को मैश करके रख लिया है और ये देखिए, और ये सूजी है, सूजी को मैंने बना लिया था अच्छे तरीके से। अब देखिए देखते देखते मैंने इसकी रेसिपी तो मैंने नहीं बताई, क्योंकि मैंने आज रात में ही सुबह मतलब मॉर्निंग में आँख खुल गई थी तो मैंने ये देखी रेसिपी और सुबह मैंने इसे बना दिया, क्योंकि मेरे घर पे जो इसमें सामान था वो मेरे घर पे अवेलेबल था। तो मैंने बना दिया। उसके बाद मैं अपनी क्लास में चली जाती हूँ। हमारी हेयर स्टाइल की क्लास उस टाइम पे हो रही है और हेयर कटिंग की ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद गाइज़ मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद अभी मैं कहाँ जा रही हूँ पता है आप लोगों को? जिसे बोलते हैं डालीगंज पे जो कतकी का मेला है और इसे बुडुक्की का भी मेला बोलते हैं, और ये हनुमंत धाम के जस्ट सामने और हनुमान सेतु के पास मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय के पास वहीं पे लगता है, गोमती नदी के किनारे। तो गाइज बस हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि क्या हाल चाल है। गाइज आज ना गजब का ट्रैफिक मुझे हर जगह मिला है और आज क्या हाल था, मैं यही बात में सोच रही थी क्या मैं आधी रास्ते से ही लौट जाऊं जाऊं या ना जाऊं। तो गाइस फ़िलहाल के लिए तो बड़ा गुस्सा आ रहा था जब मुझे कई जगह पे ट्रैफिक मिला। तो फ़िलहाल जा तो रहे हैं हम और बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे जाके कहीं ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि इतने रास्ते हम बदल बदल के आए हैं और सोच ही रहे थे कि भाई ट्रैफिक ना मिले ना मिले। बहुत सोचा ट्रैफिक ना मिले, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमने कई रास्ते बदल बदल के गए और हर रास्ते पे हमें ट्रैफिक मिला। ये देखिए, और यहाँ का जो ट्रैफिक है ना काफ़ी हार्ड था और मतलब बहुत बकवास, गुस्सा ही आ रहा था इस ट्रैफिक में हमें। क्या बताएं आप लोगों को, यहाँ पे ऐसा फंसे हम लोग ना, काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर फंसे ही रहे, निकलने का कोई उम्मीद नहीं नज़र आ था। फिर बड़ी मुश्किल से दूसरे रास्ते से निकल के किसी तरह, जिस रास्ते से नहीं जाना था उसके बदले घूम के, बहुत ज़्यादा घूम के हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना पड़ा तो भाई गए, वरना उसी ट्रैफिक में फंसे ही रह जाते हैं। फिर गाइस, आप सोचा था कि आगे कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, फिर जाके कहीं ना कहीं मुझे ट्रैफिक मतलब जितने भी जगह था, हर जगह ज़्यादातर हमें हर जगह पे ट्रैफिक मिला है गाइस। फ़िलहाल के लिए तो ट्रैफिक को संभालते हुए फिर जब पहुंच गए किसी तरह मेले के पास, तो पता चला वहाँ पे कोई वीआईपी आ रहे हैं, जिसकी वजह से रोड को जाम किया गया, रास्ते में पब्लिक को परेशान किया गया, पब्लिक को रोका गया। और फिर हम लोग भी पब्लिक ही हैं, तो हम लोग भी वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहे, क्योंकि वीआईपी आए भैया, वीआईपी का बात ही अलग होता है और हम लोग तो हैं आम जनता, तो हम लोग के लिए कोई क्यों रोड रोकेगा। वीआईपी की बात अलग होती है। फिर हम लोग किसी तरह सारे ट्रैफिक का सामना करते हुए हम लोग पहुंच ही गए आखिरकार मेले में। तो गाइस, मेले में जाने का मेरा कोई मन नहीं था, बस मानसी और नैन्सी का ही ज़्यादा मन था। तो गाइस, अब क्या कर सकते थे, ज़्यादा मन था तो जाना था। हमने कहा चलो भाई फिर घूम के आते हैं, कि देखते हैं कि मेले का क्या हाल है और इस बार मेले में क्या लगा हुआ है।
तो गाइज़ घूमते टहलते किसी तरह हम पहुंच जाते हैं, वहाँ का पूरा कलेक्शन देखते हैं कि क्या हाल है। तो गाइज़ यहाँ पर ना 5 रुपए से स्टार्टिंग है चीज़ें, और आप ले सकते हैं। महंगे से महंगा सामान भी यहाँ पे मिल जाएगा और सस्ते से सस्ता सामान भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो गाइज़ यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और हमारे घर में सब लोग चुटुर-पुटुर ज़्यादा खरीदते हैं। भाई मैं तो एक कंघी लाई, और एक जो है टेस्टर लाई, और रिबन लाई। यही 3 चीज़ मैं लेकर आई। हाँ, और एक और चीज़ चप्पल लाई, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी वहाँ से नहीं खरीदी, क्योंकि कुछ लेना नहीं था। और हाँ, एक पानी का बॉटल भी ली। यहाँ पे प्लास्टिक की जो शॉप है ना, यहाँ से हमने लिया एक पानी का बॉटल। और क्योंकि हर बार 30 रुपए था, तो हमने भैया एक 30 रुपए की बॉटल ले ली, क्योंकि बाहर वो मिलती है 50 रुपए की। तो हमने सोचा भाई क्यों भैया, चलो अब एक चीज़ यहाँ से ले ही लेते। तो हमने 3 बोतल यहाँ से ली, और 30 रुपए की एक बोतल पड़ी। मतलब कोई भी सामान यहाँ से हम लेते तो 30 रुपए का था। तो हमने कहा चलो भाई खरीद लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा देर हम नहीं देखेंगे, वरना बहुत सारी चीज़ें मन हो जाएगा लेने का, और इतना हमारा बजट नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा। तो गाइज़ हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किए, जो चीज़ ठीक भी लगी और लेना चाहिए था, पर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा छोड़ो, मैं पैसा वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ों को मुझे इस टाइम पे सोच समझ के लेना पड़ता है और सोचना पड़ता है। ओके गाइज़, तो फ़िलहाल के लिए तो ये देखिए क्या हाल है यहाँ का। और मतलब अच्छा खासा, मतलब आप जाइए यहाँ पे घूमिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इतना तो मेरे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पर बहुत सारे कप क्रॉकरीज का सामान, बहुत सारा कलेक्शन अच्छा था। बस आपको बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत ध्यान से देख कर लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ मेले में कई सारे लोग आते हैं, बहुत सारे हाथ लगते हैं। तो आपको बहुत संभल के और हर चीज़ को देख के लेना। सामान बहुत अच्छा है, बस आपको ध्यान देना है और देखना है। तो गाइस देखते देखते हमने पूरा मेला घूम डाला, शुरू से लेकर आखिरी तक का हमने बहुत अच्छे से इस मेले में घूमा, और मज़ा आया। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। अब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करिए और बताइए मुझे कि आप सबको यहाँ का मेला जो है ना कैसा लगा। ओके गाइस, क्योंकि गाइस मुझे तो यहाँ का मेला काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया। और अब आप लोग बताइएगा, आप लोग इस मेले में अगर गए हैं, और आप अगर गए हैं तो इस मेले में आपको क्या पसंद आया। तो गाइस हम जब गए ना, और झूला, हम हर बार जाते थे मेले में, झूला ज़रूर झूलते थे। हर बार मेला में झूला झूलना मुझे बहुत पसंद था, पर अब मुझे पता नहीं क्यों है, झूला मुझे झूलने का मन नहीं करता। क्योंकि काफ़ी लोग झूला झूलते हैं ना, कुछ लोग को भैया झूलने का बड़ा शौक होता है, और कुछ लोग क्या करते हैं ना, नीचे बैठे वाले इंसान के ऊपर ऊपर से उल्टी कर देते हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं, जिसको भैया नहीं मन करता उन लोगों को नहीं झूलना चाहिए। पता नहीं क्या होता है, कुछ लोगों को मैंने कई बार देखा, तब से तो मेरा मन हट गया, और फिर मेरा मन भी अजीब सा हो जाता है जब मैं झूला झूलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले बहुत पसंद आता था, इसलिए अब पता नहीं क्यों अब नहीं अच्छा लगता। बचपन में हम हमेशा मेला जाते थे, कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन हम झूला झूल के ज़रूर आते थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था झूला झूलना। अब आज के टाइम पे मुझे नहीं पसंद है इतना। तो गाइस इन लोग का तो सामान खरीदना बंद ही नहीं हो रहा था, कंटिन्यू ये लोग चुटर पुटर लेती जा रही थी सामान, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग देखते देखते सारा चुटर पुटर वाला जो सामान है वो सब देख दाख के हम लोग आ जाते हैं झूले के साइड और खाने के साइड। झूला और खाना एक साइड लगाया गया है, बाकी शॉपिंग का एक साइड लगाया गया है। तो गाइस हम लोग अब उस साइड से आ चुके हैं झूले वाले साइड, मतलब कि इधर खाने का भी लगाया गया। तो गाइस जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, तो हम इधर घूम के एक दो फ़ोटो खींच के, रील बना के, रील क्या मतलब ऐसे फ़ोन में वीडियो बना के, और उसके बाद हम लोग ना आ जाते हैं इधर। फिर हम लोग एक जगह जाके देखते हैं, वहाँ पे हम लोग खाते हैं टिक्की, और टिक्की खाने के बाद हम लोग एक जगह जाते हैं, देखते हैं पिज़्ज़ा। लेकिन पिज़्ज़ा हम लोग एक बनवाते तो हैं, सोचा और अच्छा होगा, लेकिन इतना घटिया पिज़्ज़ा था ना गाइस, पैसे भी चले गए और घटिया पिज़्ज़ा था। और गाइस यहाँ पर मेहंदी लगाने वाले अंकल भी बैठे हुए थे, बोले बेटा मेहंदी लगवा लो। हमने कहा क्या फ़ायदा मेहंदी लगवा के, मुझे तो लगवाना नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ये वाले झुमके लेते हैं, मानसी लेती हैं अपनी मम्मी के लिए। तो गाइस यहाँ पर ना झुमके लेके जो है
रख लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि भाई अब क्या खाया जाए। भाई खाते पीते देखते हुए बस 2 ही चीज़ खाया, तीसरा चीज़ फिर मन नहीं किया। फिर सोचे चलो भाई घर पे कुछ बना के, अगर बना होगा तो खाएँगे, नहीं बना होगा तो फिर हम लोग बना के खाएँगे। तो गाइज़ क्या कर सकते हैं, इधर से हमने पूरा घूमा अच्छे तरीके से। और इस साइड झूले, इतने ज़्यादा झूले तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। हर तरह के झूले थे, बच्चों के झूले थे, बड़ों के झूले थे और 2-3 मतलब बहुत सारे तरह के झूले थे। और यहाँ पर गाइज़ मैंने कहा चलिए गाइज़ आप लोगों को मैं थोड़ा-सा घुमा देती हूँ, ये देखिए। झूले के साइड अच्छा लग रहा है ना, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है और मज़ा आ रहा है अच्छा खासा झूले में। और ये देखिए, ये अपना ब्लॉग, ये भी हंसिका ब्लॉग बनाते हैं, अपने आप को भी ब्लॉग में ले ली है। गाइस इधर खाने पीने का तो मन करता है कहीं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो। फिर क्या है ना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अगर खा लो ना तो फिर पेट गड़बड़ हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन हाँ, पेट गड़बड़ हो जाता है। और तो इसलिए बाहर की ज़्यादातर चीज़ों को कभी-कदार ही खाती हूँ मैं। बाहर की चीज़ें ज़्यादातर नुकसान करती है, क्योंकि हम जिस हिसाब से अपने घर पे बनाते हैं, तेल मसाला देख के संभल के यूज करते हैं। और बाहर पता नहीं वो कितने दिन का तेल यूज कर रहे हैं, कितनी बार का तला हुआ यूज कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें रहती है जो हमें नुकसान कर जाती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हमें संभल के खाना चाहिए और आप सब भी संभल के खाया करिए। तो गाइज़ क्योंकि मेले में वो कब से लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए जो है नुकसानदायक होती हैं और तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें जो अगर टाइम नहीं है तो उसकी बात अलग है, लेकिन कोशिश यही किया करिए सब लोग कि घर का खाइए, बाहर का थोड़ा-सा अवॉइड करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही की टिक्की हम लोगों ने खाई थी और यहाँ का पिज़्ज़ा, जहाँ का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना वहाँ की टिक्की पसंद आई, ना यहाँ का पिज़्ज़ा पसंद आया। इसलिए हमने दोबारा कहीं कुछ खाने के लिए सोचा ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ के 2 जगह का मेरा अच्छा ही नहीं रहा खाया पिया, तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़ फिर हम चल देते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब हो गई है शाम। तो अब जल्दी से घर निकल लेते हैं, क्योंकि अब ना क्योंकि मन कर रहा है कि फटाक से घर पहुंच जाएं, क्योंकि अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ अब आप लोग प्यारे-प्यारे से कमेंट करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मेरा जो आज का ब्लॉग है आप सबको कैसा लगा। आई होप आप सबको जो मेरा आज का ब्लॉग है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और गाइज़ देखिए, जाते समय भी यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ट्रैफ़िक तो मिल ही गया। ये है अमीनाबाद वाली गली, और अमीनाबाद में ट्रैफ़िक ना मिले ये कोई गलत बात है। अमीनाबाद में तो ट्रैफ़िक मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज़ इधर से हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। एक साइड का तो रास्ता इन लोगों ने बंद ही करके रखा है। क्यों बंद करके रखा है मुझे नहीं पता। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए हम लोग निकल लिए और ये देखिए, तो गाइज़ देखिए अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं और घर पे आते ही मैंने सोचा थोड़ा-सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो गाइज़ अब आप लोग प्यारे-प्यारे से कमेंट करिए और बताइए कि जो आज का मेरा ब्लॉग है कैसा लगा। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, 11 बजने वाले हैं और थोड़ी-थोड़ी सी नींद भी आ रही है, थकान सी भी लग रही है। फिर मुझे वीडियो भी, मैंने सोचा तब तक खाना थोड़ा-सा स्टीम निकल रही, तब तक मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी। तो गाइज़ चलिए अब आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।